स्थान झांसी, कालपी ग्वालियर। समय 1853 से 1858। जब पुरुष सत्ता झुक जाती है, जब तलवारें मौन हो जाती हैं, तब इतिहास एक स्त्री को चुनता है और वो स्त्री रानी लक्ष्मीबाई थी। 19 नवंबर 1828 को बनारस में जन्मी एक बच्ची, नाम था मणिकर्णिका। पिता मोरोपंत तांबे मराठा थे। माँ बचपन में ही चल बसी। मनु को बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कौशल की शिक्षा मिली। बचपन से ही वो लड़कों के साथ अखाड़े में उतरती थी। न डर न शर्म, बस आत्मविश्वास। झांसी के महाराज गंगाधर राव ने उसे विवाह करके रानी बनाया और नया नाम मिला लक्ष्मीबाई। 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी ने दशक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, पर अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की घोषणा कर दी। उनका तर्क था, दशक पुत्र कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। रानी का उत्तर था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कोई गुस्से में कही गई बात नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी। रानी ने एक छोटी सी सेना खड़ी, महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई गई। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, काशी बाई जैसे नाम उभरे। रानी हर दिन खुद तलवार लेकर अभ्यास करती, सेना का निरीक्षण करती और हर नागरिक में आत्मबल भरती। जब मेरठ और दिल्ली में बगावत भड़की, झांसी में भी विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला और झांसी को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रानी को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उनका साथ दिया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। जनरल यूरोज की सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने किले के भीतर से अंग्रेजों को रोके रखा। 3 सप्ताह तक झांसी की सीमाएं नहीं टूटी। रानी स्वयं घोड़े पर बैठकर युद्ध करती रही। झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण कर सेना को भ्रमित किया और खुद को बलिदान कर दिया। जब किला टूटने को हुआ, रानी ने दामोदर राव को पीठ पर बांधा और दुश्मनों को चीरते हुए किले से बाहर निकल गई। कालपी में रानी ने तात्या टोपे से मिलकर फिर सेना तैयार की। फिर वे ग्वालियर पहुंची और वहां की सेना को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। ग्वालियर का किला कब्जे में लिया, लेकिन तभी अंग्रेजों ने भीषण हमला कर दिया। 18 जून की सुबह रानी पुरुषों के वेश में युद्ध कर रही थी। एक अंग्रेज सैनिक ने उसे घायल कर दिया। रानी ने अंतिम समय में कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर फिरंगी के हाथ लगे। उनके साथियों ने उन्हें पास के शिव मंदिर में ले जाकर चिता जलाई। रानी की अंतिम इच्छा पूरी हुई और इतिहास में अमर हो गई। एक स्त्री जिसने देश के लिए तलवार उठाई, जिसने बताया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों का काम नहीं। लॉर्ड हेयर्स ने भी उनकी वीरता को स्वीकार करते हुए कहा, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय विद्रोह की सबसे खतरनाक और प्रतिभाशाली नेत्री थी।